में लपेट के लेके चली आई। भगवान राम ने मांगा नहीं, लेकिन सीता जी अंगूठी दे देती हैं। पिए हिए की सिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। परम पूज्य गुरुदेव ने मांगा नहीं, लेकिन परम वंदनीय माता जी ने सारा गहना उतार करके दे दिया गुरुदेव को। पिए हिए की सिए जान निहारी, सब गहना तब दिए उतारी, सब गहना तब दिए उतारी, सब गहना सब दिए उतारी। वंदनीय माता जी ने सारा जेवर उतार करके रुमाल में लपेट के लाई दे देती। गुरु जी ने कहा ये क्या है? अरे तो माता जी ने कहा प्रसाद है। तो प्रसाद है तो बच्चों में बांटिए। माता जी ने कहा नहीं, आपका प्रसाद है। अब जब खोले देखे तो उसमें सारा गहना। गुरु जी ने कहा अरे ये तो तुम्हारे आभूषण हैं, इसको आपने क्यों उतार दिया? वंदनीय माता जी ने कहा आप ही हमारे आभूषण हैं, इसको लीजिए, बेच करके गायत्री परिवार का काम करिए और जमीन खरीदिए, साधना स्थली बनाइए, हमारा गहना ये नहीं होगा। बहुत तप किया गुरु जी ने, कल दोपहर में चर्चा करेंगे। भगवान राम ने मांगा नहीं, सीता जी अंगूठी निकाल के दे दी। गुरु जी ने मांगा नहीं, सारा गहना उतार करके माता जी ने दे दिया। भगवान अंगूठी लेकर के राम जी केवट को देते हैं, लीजिए केवट, उतराई लीजिए। केवट वो खड़ा हो गया, जैसे देखा कि अंगूठी हमको देते हैं वैसे केवट भाग के वहां खड़ा हो गया। ना, बिल्कुल नहीं लेंगे, मैं तो बहुत कुछ पा गया। वो बोल पड़ता है नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारि दावा, मिटे दोष दुख दारि दावा। हम तो सब कुछ पा गए, सारी दुख दरिद्रता सब दूर हो गई। भगवान ने कहा नहीं, ले लो केवट। केवट अंत में साफ इनकार करता, नहीं लूंगा, कह देता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कहा केवल आपकी भगवान कृपा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत समझाया, केवट यही सोच लिया एक दिन की मजूरी हम दान करेंगे। केवट के विचार मन में आ गया कि एक दिन नहीं कमाएंगे, एक दिन का हम भी समय दान देंगे। बंधु, काश हमारे आपके मन में विचार आ जाता कि एक दिन की मजदूरी हम भी प्रज्ञा प्राण की कथा में देंगे, एक दिन का हम भी समय दान देंगे, एक दिन हम भी लिपाई सफाई में समय देंगे, बात बन जाती। अपना गायत्री परिवार का काय समय दान और अंश दान पर चल रहा है। आप सोचते होंगे ये सब कोई पेशेवर हैं, पैसा कमाने के लिए आए? नहीं बंधु, सब समयदानी है। सबने गुरुदेव को जाना, मिशन को समझा। कोई जगदीशपुर कहाँ है, सुल्तानपुर से और आगे लखनऊ जाते समय आपको मिलता है। जगदीशपुर से हमारे भाई साहब चले आए, कोई उधर इलाहाबाद रोड पर सुल्तानपुर से इलाहाबाद रामगंज पड़ता है, अपने कोई इधर बनारस रोड से चले आए। दूर दूर से कोई आपके सुल्तानपुर के पास पड़ोस से कोने कोने से ये समझा कि हम गुरु जी का काम करेंगे। गुरुदेव ने कहा समयदान अंशदान, तो बंधुओं आपके मन में भी बात बन जाती, काम सफल हो जाता। बंधुओं इस तरह से आज भगवान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन केवट मजदूरी नहीं लिया। बहुत अपना है बेटे, मामों को चला था, मामा की चलती है आजकल शादी विवाह में, नहीं चलते, मामा की बात ज्यादा मानी जाती है। हाँ, बल्कि लड़के की पिताजी की बात भले ना मानी जाए। अच्छा मामा बैठे तो बढ़िया मोह छेट है,
पंडित जी परीक्षा कराने आए। लड़की के पिता बेचारे बैठे थे। जब सामान निकालने लगे, संकल्प पंडित जी बोलने लगे, तो लड़के के मामा ने कहा, पंडित जी रुक जाइए, ये बताइए लेन देन की बात क्या है, जरा तय हो जाए। अरे तो लड़के के पिता ने बताया। लड़के के पिता ने कहा, ऐसा बाबू साहब वो बात तय हो चुकी है पहले से, 21,000 रुपया एक स्कूटर। अरे तो लड़के के मामा ने कहा, बस ऐसे कैसे तय होगा, हम भी तो कुछ हैं, हम लड़के के मामा हैं, मामा ऐसे तय हो जाएगा, इनको क्या पता, हमारे जीजा जी सीधे साधे थे और शादी तय हो गई, हम लड़के के मामा। अरे मालिक बन करे लड़के के मामा। लड़के के पिता बेचारे हाथ जोड़े, बाबू साहब ठीक है, जो कहिए सो ठीक है, हम मान लेंगे, लड़का पसंद है, ठीक है। बोले 51,000 रुपया, एक होंडा गाड़ी न मिले तो हमारा तो नाक कट जाए। लागत है नाक जुड़ी है तो ये होंडा से जुड़ी है। अरे बहनों भाइयों, अगर होंडा न मिले तो नाक कट गए, नाक जुड़ी तो ही होंडा गाड़ी। सुनने के लिए खड़ी थी किनारे, इतने में पत्नी ने पूछा, कहा हो कौन तारीफ पड़ी है बिटिया की शादी की, सब बढ़िया से हो गया। अरे तो भाई साहब ने कहा, का बढ़िया से हो गया, ठीक है, जो 21,000 रुपया रहा वो 51 हो गया है, जो स्कूटर रहा वो हीरो होंडा गाड़ी हो गया है। कहीं ही कैसे हो गया, कहीं अरे लड़का के मामा आ गए थे, अब क्या करें, देना तो ही है, विवाह वही करना है। इस बात को बिटिया सुनी। बिटिया ने सोचा, है ये क्या बात है, अभी ये दशा है, परीक्षा के पहले 21,000 रुपया, परीक्षा में 51,000 रुपया, कैसे आदमी है, और शायद विवाह हो जाए तो शायद हम ससुराल जाए तो पता नहीं कैसे क्या करें। ठीक है, हमारे अम्मा बाबू को सताए ले, अब हम बीए किया हुए और तुम्हें कराही के परा न भूजी तो तू जाने को साथ देती है सास ससुर को। अब इस बिटिया है मायके में, विवाह नहीं हुआ, लेकिन पहले से योजना बना ली कि अवगए तो कराही के बरा तुम्हें भूज डालो। अब यही बहु बेटियां जब विवाह में जाती हैं दहेज को लेकर के, तो जौन कहीं जौन हमारे बाबू बैठ रहे हैं हम ही बैठब, जौन अलमारी मिली है हम ही कपड़ा रखबे, जौन सामान पंखा मिला बा तो हवा हम ही लेबे, अम्मा बाबू की सेवा करे की रोजी हमें न हो। मैंने सास ससुर की सेवा करने को नौबत ना हुए। लेकिन बंधु नीति क्या कहती है, सादर सासु ससुर पद पूजा, 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 यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। यही से होगा, उनकी आत्मा कैसे कहती होगी, पेट भर भोजन नहीं करते होंगे, परेशान रहा करते होंगे। बहन भाइयों, भैया बातचीत न करें, बहन भाइयों शांत हो जाएं। अपने कानपुर शहर की एक घटना है, एक कुली परिवार रहता था, बातचीत नहीं करेंगे। एक कुली परिवार रहता था, उसके 3 बेटियां थी। बेटियों को पढ़ाया लिखाया किसी तरह से, जो पैसा कमाता दिन भर अपने खाने कमाने के लिए उसी में से बचा करके बच्चियों को पढ़ाया। पहली बिटिया बड़ी हो गई, विवाह के लायक हो गई, विवाह के लिए निकल पड़ा। जहाँ जाता दहेज के, माता जी बैठ जाइए, पैसा पैसा वैसा बाद में चढ़ाइए, अब 10 मिनट आप शांत बैठेंगे, उसके बाद फिर चाय कथा चलते समय आप जा भी सकते हैं। लेकिन हम निवेदन करेंगे कि 10 मिनट आप सभी भाई बहन होगा। एक दिन बोली कैसे न कैसे करिए, क्या होगा, एक आध बिटिया का विवाह तो कर डालिए। कुली ने कहा ठीक है, देख रहे हैं क्या करें, जहाँ जाते हैं लोग पैसा मांग करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी एक गांव में लोगों ने बताया है, चल के देखिए। जब गांव में गए, आज लड़के को देखे, तय हो गया। लेकिन जब परीक्षा देने गए
इसके पहले ही गांव की किसी ने जाकर के वहां बता दिया कि ये कुली बहुत गरीब है, इसके 3 बेटियां हैं, ये कुछ भी नहीं दे पाएगा। ऐसे में कुली जब परीक्षा दे रहा था तो लड़के के पिता माता ने सबने कहा कि विवाह नहीं होगा, भाग जाइए हमारे दरवाजे से, दुष्ट कहीं के, ठीक से नहीं बताए, तेरी बेटियों का विवाह कभी नहीं होगा, क्यों तूने बेटियों को पैदा किया, तेरा विवाह कभी नहीं होगा। उल्टा सीधा बोल करके वहां से भगा दिया लोगों ने। कुली बेचारा गया था परीक्षा देने, रास्ते में आया और एक पेड़ के नीचे बैठ करके आंखों में आंसू की धारा बह गई। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आपने हमको या तो धन दिए होते या फिर बेटियों की संख्या कम किए होते, अब हम किस दुनिया में जाएं, क्या करें क्या ना करें, गांव में क्या मुंह दिखावें, समाज में कैसे रहें। इतना सोच करके मरने पर तुल पड़ा। रास्ते में जहर की गोली खरीदा। कुली ने तय कर लिया कि आज हम जहर खा करके मर जाएंगे, क्योंकि एक दिन कष्ट सह लेना अच्छा है लेकिन बार बार ठीक नहीं है। कुली आया जहर की गोली लेकर के। उस दिन तीनों बेटियां कुछ प्रसन्न थी कि आज बड़ी वाली दीदी का विवाह तय हो गया है, परीक्षा हो गया होगा। जैसे आए, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कोई तारीख बनी? पति चुप हो गया। बोली क्या बात है, कोई तकलीफ है? बोली तकलीफ कोई नहीं है, यही एक तकलीफ है, अब हम बेटियों का विवाह अपनी जिंदगी नहीं कर पाएंगे। अब बेटियों को हमने पढ़ा लिखा दिया है, चाहे करें ना करें, हम जहर की गोली लाए हैं, इसे आज रात में खा करके मर जाएंगे। आपको खाना है तो आप भी खाइए, हम तो अब कल दिन में हम मुंह गांव में नहीं दिखाएंगे। पत्नी रोने लगी। तीनों बेटियां इतनी बात तो सुनी कि अम्मा बाबू जहर की गोली खा करके मर जाएंगी। इतनी बात को सुनते ही हृदय फट गया, आंखों में आंसू आ गए। एक दूसरे का हाथ पकड़ी, दीदी अम्मा बाबू मरे बाद में, हम आप आइए फांसी लगा करके मर जाए पहले। अम्मा बाबू हैं तो ये दशा है, जब नहीं रहेंगे भला किस दुनिया में जाएंगे। तीनों बेटियां गईं, अंदर से दरवाजा बंद की, लकड़ी में अपना दुपट्टा लगाई, जोर से दबा करके गला, फांसी लगा करके तीनों बेटियां वहीं सो गईं। इस बात को कोई न जान पाया। रात का समय था। पत्नी समझा रही है ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी की बेटियों का विवाह हुआ है, अमीर गरीब निराश ना हुए। समझाते समझाते रात ढल गई, 2:30 बज गया। गोली जहर की रखी रह गई, आंखें बंद हैं। सवेरे जब 5 बजे आंखें खुली, माँ ने कहा अरे आज बेटियां उठी नहीं, क्या बात है? 4 बजे रात की उठती थी। पिताजी ने कहा सो गई होंगी, दिन भर काम करती हैं। थोड़ी देर और बीता, 6 बजा। अब भी बेटियां अगर जिंदी हों तब तो उठें। शंका हो गई। बोले ना कोई बात जरूर है। लड़की का पिता गया और दरवाजे को फाड़ करके जैसे देखा, माता पिता जैसे देखे, बेटियां दुपट्टा लगाए, फांसी लगाए, सब दिन के लिए सो रही हैं। सिर पीट पीट करके कुली चिल्लाने लगा, हाय बेटी, हाय बेटी, हमें तो तुझे डोली में बैठा करके ससुराल ले जाना था, हम तेरा विवाह नहीं कर पाए। पागल हो गए। कुली गांव के लोग आए और लेके की लाश निकाल करके ले जाने लगे। कुली चिल्ला पड़ा, आज हम डोली में तो नहीं बैठा पाए, लेकिन एक एक की अर्थी हम निकाल के ले जाते। हाय बेटी, हाय बेटी, इतना सिर पीटते। जहाँ चिता बनाई गई थी वहाँ गए और
एक ही चिता बनाई गई, तीनों लाश रखी गई, आग लगाई गई। जैसे आग जलने लगी, कुली पागल हो गया। पत्नी भी दौड़ करके वहां चली गई, चिल्लाने लगे, सिर पीटते पीटते पागल हो गए और पागल स्थिति में दौड़ के आए। वही जहर की गोली खा करके पति पत्नी दोनों मर गए। पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। बंधु, छोटी सी घटना। गुरुदेव ने देखा क्या है समाज में क्या होता। बंधुओं, ऐसे ही एक हमारे भाई साहब गीत के माध्यम से एक छोटी सी घटना बताने चलते हैं। उसका विवाह हो गया, दहेज ना मिलने के कारण हमारी ननद मिट्टी का तेल लाई और हमारे ऊपर हमारे ससुर जी ने मिट्टी का तेल डाला। हमारे पति ने स्वयं माचिस को जला करके और हमारे ही शरीर में आग लगाई। हम तो मर रहे हूँ, लेकिन हमारे माता पिता जहाँ कहीं भी हों आए और इनको दंड जरूर दें, इतना कह करके श्वास छूट गई। ये बयान उसका लिख लिया गया। बंधुओं, ये दर्द आइए सुनते हैं गीत के माध्यम से। कोई न तो चले गयो अंग्रेज, किंतु न भारत भूमि से गयो न दुष्ट दहेज। मान दी सम्मान दी तेजी जीवन समझी के मुँह से सिकन अब तक हुई न दो। लड़की रो रही है, क्या कह रही? बाबूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में बंद, दौड़ी गई तेरे ले आई मेरी छोटी नन, मैं जिंदा गई जलाई